जय माता दी, सबको कोटि प्रणाम। आज मैं एक छोटा सा संदेश लेके आई हूँ सबके लिए। हमारे अंदर जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या होते हैं, ये हमको ही बर्बाद करता है अगर हम इसको समझ नहीं पाए तो। आज हम लेते हैं सबसे पहले क्रोध। जो भी इंसान को बहुत क्रोध आती है वो लोग फिर अपने आप को ही बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि क्रोध इतना भयंकर होता है कि किसी किसी लोग को होश ही नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। क्योंकि क्रोध के समय में हम होश गंवा देते हैं और बहुत सारे हम गलतियां कर देते हैं, बहुत सारे नुकसान कर देते हैं और वो नुकसान आपको ही होता है। क्या कहने का मित्रों, कि जब तक हम अपने ही शत्रु को नहीं पहचानते, अंदर की शत्रु, तब तक हम अपने जीवन में कभी सुख और चैन नहीं पाएंगे। कैसे ये क्रोध आपको बर्बाद करता है, आज मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको सुनाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि यही अंदर के शत्रु आपको कैसे बर्बाद करता है। एक सांप था और एक दिन वो चलते चलते एक कारपेंटर के शॉप में गया, मतलब जहाँ पर लकड़ियाँ काटते हैं और जो फर्नीचर बनाते हैं। तो ये शॉप के अंदर वो मिस्टेकली गया सांप और उसका ठक्कर हुआ। जो लकड़ी काटने का सौ बोलते हैं उसको, उसमें उसका ठक्कर लग गया। अब तो वो सौ मतलब जो काटने का जो धार वाला जो बड़ा चाकू जैसा होता है उसमें लग गया। अब वो ठहरा वो मशीन। अब सांप को तो लगा कि वो मेरा दुश्मन है और उसको चोट लग गई। और जैसे उसको चोट लगा, सांप की आदत है डसना, उसको जहाँ भी उसको खतरा लगे वो डसना शुरू कर देता है। डजंट मैटर वो कौन है, क्या चीज़ है। तो सांप ने उस मशीन को डसा, जो धार वाली मशीन। और जब डसा तो वो तो धार वाली चीज़ और सांप की तो स्किन सॉफ्ट होती है, तो उसको वहाँ से खून बहने लगा, थोड़ी सी कट लग गया। तो सांप को लगा कि ये तो मेरा दुश्मन है, मतलब मुझे बर्बाद करना चाहता है। तो उसने फिर और उसको लपेटा थोड़ी सी कि मैं इसके साथ लड़ूंगा, इसको हराऊंगा, ये मेरा दुश्मन है। अब यहाँ पर देखियो मित्रों, वो एक मशीन है, ना वो बोलता है, ना उसमें कोई जान है, ना कुछ है। यहाँ पर क्या गलती हुआ कि सांप उसको पहचान नहीं पा रहा है कि शत्रु कौन है। यहाँ पर शत्रु यहाँ पर हुआ उसका क्रोध, क्योंकि सांप को बहुत क्रोध आ रहा था कि ये मुझे मारना चाहता है, मुझे बर्बाद करना चाहता है। तो फिर वो जो मशीन, धार वाली मशीन से वो लड़ने लगे, लपटने लगे उसी से। वो तो एक वस्तु है, तुम लपटोगे तो लपटेगा। तो लपटने लगे तो उसकी धार से और उसको कट होता चला गया, काटता चला गया, काटते चला गया। लपटते लपटते लग उससे लड़ते 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 अंत में खून चारों तरफ खून हो गया। और अंत में क्या हुआ मित्रों, वो सांप वहीं पर मर गया। तो कहने का क्या मतलब है मित्रों, यहाँ पर आप देखिए कि शत्रु कहाँ पर है, शत्रु कौन है। सांप ने अगर पहचाना होता कि शत्रु मेरे अंदर ही है, शत्रु मेरा क्रोध है, मेरा ही क्रोध मेरा शत्रु है, अगर सांप को यह ज्ञान होता तो आज वो न मरता। वो निर्जीव वस्तु, वो मशीन से धार है, उसका काम तो वो वहीं पर था, ना वो मूव हुआ, ना वो चल फिर सकता है। चल फिरा कौन, वो सांप। सांप की जो क्रोध आई, उसको इतना क्रोध आई, वो उसके अपने ही क्रोध के कारण उसका सर्वनाश हुआ, उसका मृत्यु हुआ। तो मित्रों, हमारा ये इतने सारे जो अंदर के शत्रु है ना, वो धीरे धीरे आपको ही मारता है। इसीलिए समय में ही इस चीज को पहचान करना चाहिए। अगर आपको
किसी के प्रति बहुत क्रोध आता है, आपका नियंत्रण नहीं है, तो यहाँ पर रुक जाइए मित्रों। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। अगर किसी प्रति आपका ईर्ष्या है, किसी को देखकर आपको जेलस होता है, तो यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि यही ईर्ष्या, यही जेलसी आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। दूसरे पर्सन को नहीं करेगा, लेकिन खुद स्वयं ही इस आग में भस्म होकर फिर बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए हमको ये ज्ञान की जरूरत है मित्रों कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें हमारे अंदर की शत्रु है। इस पर विजय प्राप्त करना, इसके ऊपर ज्ञान प्राप्त करना ही हमको आनी चाहिए। क्योंकि अगर इसमें नियंत्रण नहीं हुआ ना मित्रों, तो जिंदगी तो आप ही की बर्बाद होनी है, किसी और की नहीं। जैसे क्रोध ने इस सर्प को कैसे विनाश किया, अपने ही क्रोध से। वो मशीन, वो धार वाली मशीन के पास तो क्रोध नहीं था, वो ना बोल सकता था। तो क्या हुआ मित्रों, हमारे अंदर की जो शत्रुआ है उस पर नियंत्रण करना शुरू कर दो, तो आपकी जिंदगी में कभी भी ये चीज़ आपको तबाह नहीं करेगी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर आपको इसमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ मैं जान पाऊँ, कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।